वेलकम, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो कि क्लास 10 के लिए होने वाला है। तो जितने भी 10 कक्षा के छात्र हैं वो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें 1000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज है और आज इसका पहला क्लास है। आज से कंटिन्यूस क्लास चलेगा, सोमवार से शनिवार तक, मतलब संडे को सिर्फ ऑफ रहेगा। और इसमें बहुत ही टॉप क्लास के टॉप क्वेश्चन 1000 रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखना। चलते हैं वीडियो के क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीधी रेखा में, क्योंकि जब भी किसी पदार्थ से, मान लीजिए ये बल्ब है, इससे निकलती है तो ऐसे सीधी रेखा में निकलती है, ऐसे 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 ही मतलब कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आगे चलते हैं इसमें। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, मतलब कि प्रकाश का मतलब कि चाल कहाँ पर धीमा हो जाता है। तो ऑप्शन ए है निर्वात में, ऑप्शन बी है जल में, ऑप्शन सी है वायु में, ऑप्शन डी है कांच में। तो निर्वात में और वायु में तो सेम रहता है इसका वेग, और जल में जो होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन कांच में सबसे कम हो जाता है। यानी ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होता है। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 3। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, मतलब कि जो वाहन चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, उनके जो चालक के सामने जो शीशा लगा रहता है, जिसमें वो पीछे देखते हैं कि कौन सी गाड़ी आ रही है, वो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। तो इसमें जो है उत्तल दर्पण लगा रहता है, ऑप्शन बी। आगे इसमें सवाल बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं। अभी तो हमने जो बाइक है, मान लीजिए बाइक के जो हेडलाइट होते हैं उनमें जो है उत्तल दर्पण लगता है। लेकिन जो हेडलाइट होता है, जहाँ से लाइट निकलती हैं, इधर कौन सा प्रयोग होता है। तो ये होता है अवतल दर्पण। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण जो कि एक मिरर होता है, मतलब कि एक समझिए तो आईना होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, पार्श्विक उल्टा बनता है और सेम साइज का बनता है। तो इसमें वास्तविक और काल्पनिक या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें वास्तविक नहीं होगा, ये होगा ऑप्शन बी काल्पनिक। क्योंकि जितना भी सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो सब काल्पनिक होता है। और समतल दर्पण में अगर आपका मुंडी इस तरह है तो आपका प्रतिबिंब में भी मुंडी इसी तरह रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन सवाल नंबर 6। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। लेंस की क्षमता यानी पावर इज इक्वल टू 1/f होता है। इसको मतलब डायोप्टर से लिखा जाता है और ये बड़ा डी से लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण आरेख, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी किरण पुंज, या ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, किरण आरेख। किरण आरेख ही मतलब कि प्रकाश की किरणों का पथ है। आगे बढ़ते हैं। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर। तो इसमें जो डी है वो मतलब कि पावर ये जो क्षमता है लेंस की, उसका मतलब कि सिंबल है। तो अभी हमने पढ़ा था P इज इक्वल टू 1/f। तो 2D है पावर, तो यहाँ 2D हो जाएगा और 1/f।
लेकिन हमको ये जो डी है ये मीटर में होता है। तो हमको एफ अगर निकालना है तो एफ इज इक्वल टू 1/2, और ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करने के लिए 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 50 ले हो जाएगा, और एफ इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। अभी हमने निकाला था, एक बार फिर से निकाल देते हैं। P इज इक्वल टू 1/f, तो इससे हम तो क्षमता होगी, क्षमता ही निकालना है, तो P इज इक्वल टू 1/50, और जो क्षमता है वो मीटर में निकालते हैं, तो इसको मीटर में करने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। तो 100 से गुणा करने के लिए तो ये 2 आ जाएगा, और जो अभी 2 आया मान यही हमारा P हो जाएगा। P इज इक्वल टू 2 डायप्टर डी से, और ये प्लस में होता है, नहीं प्लस में ही होता है, क्योंकि उत्तल लेंस का जो फोकस दूरी है वो प्लस ही होता है, क्योंकि हमें चिन्ह परिपाटी का भी मतलब ध्यान रखना है कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनमें चिन्ह परिपाटी भी मतलब कि शामिल हो। सवाल नंबर 10, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं। प्रकाश के जो किरणें हैं उनके समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत, किरणपुंज, प्रदीप्त या प्रकीर्णन? तो ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। किरणपुंज जो है वो प्रकाश का समूह होता है। सवाल नंबर